बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूँ ऑस्किलेशन इन एलसी सर्किट। ऑस्किलेशन मीन्स ऑस्किलेशन ऑफ चार्ज इन एलसी सर्किट। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बट लोगों को समझ में नहीं आता है। आज मैं गारंटी दे रहा हूँ, 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक बढ़िया समझ में आएगा, 100% गारंटी के साथ। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम गोइंग टू टेल यू the concept of LC oscillation means oscillation of charge in LC circuit। ओके बच्चों, बाहरी लगाएंगे, पेन और कॉपी निकाल देंगे और लगाएंगे LC oscillation means oscillation of charge, oscillation of charge in LC circuit। बच्चों, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसी सर्किट में ऑस्किलेशन हो, बट ये मान के चलेंगे कि ये जो हमारा एलसी सर्किट है वो आपका उसमें रेजिस्टेंस नहीं है। कॉइल का कुछ ना कुछ इंडक्टर है, चूंकि एल है आपका इंडक्टर, इंडक्टर के में रेजिस्टेंस होता ही है। ये मान के चलेंगे कि ये आइडियल एलसी सर्किट है। ये मान के चलेंगे बच्चों हम लोग कि ये आइडियल एलसी सर्किट है। आइडियल है मतलब इसमें कोई भी मतलब रेजिस्टेंस नहीं है, न कॉइल का न कनेक्टिंग वायर्स का, क्योंकि किसी भी सर्किट में कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस होता है और आपका कॉइल का जो इंडक्टर लगा हुआ है सर्किट में। तो बच्चों, बात करते हैं, क्या कहानी स्टार्ट होती है कि मान लीजिए एक कैपेसिटर है आपका, ये आपका एक कैपेसिटर है और इसके क्रॉस लगा हुआ है एक इंडक्टर। ओके बच्चों, ये इंडक्टर हो गया मतलब कॉइल है। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये ऐसे लगा हुआ है, ठीक। अब ये स्विच लगा, पहले मैंने क्या किया, इस कैपेसिटर को एक बैटरी से कंप्लीटली चार्ज कर लिया। ये बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव ये बैटरी है। इस बैटरी से हमने कैपेसिटर को कंप्लीटली चार्ज कर लिया। ये हमारा कैपेसिटर जो C है और ये इंडक्टर L है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैपेसिटर इस बैटरी के द्वारा फुल्ली चार्ज कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फुल्ली चार्ज कर लेते हैं। जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाता है तो बैटरी का काम खत्म हो जाता है, यानी बैटरी हट गई और ये फुल्ली चार्ज हो गया। पॉजिटिव 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 प्लेट्स पे चार्ज आ गए और ये आ गया चार्ज, मैक्सिमम चार्ज Q0। जब टाइम 0 था, t=0 पे जो चार्ज बेटा वो हमारा Q0 मैक्सिमम है। चार्ज क्या है बेटा, मैक्सिमम है। और जैसे ही हम इसको, इस कंप्लीटली चार्ज कैपेसिटर को जब हम इंडक्टर से कनेक्ट कर देंगे, इस स्विच को, यहाँ पे स्विच लगा हुआ था मेरा बेटा, स्विच लगा हुआ था ना, चार्ज कर देंगे तो ये इंडक्टर से यहाँ से आपका चार्ज फ्लो करने लगेगा। अच्छा, इस टाइम पे इंडक्टर में कोई करंट नहीं है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये इंडक्टर का काम क्या होता है, किसी भी चीज का अपोज करना। इंडक्टर कहता है कि अगर तुम बढ़ रहे हो तो मैं तुमको घटाऊंगा, अगर तुम घट रहे हो तो मैं तुमको बढ़ाऊंगा। यानी ग्रोइंग जो है आपका इंडक्टर का काम होता है ग्रोइंग करंट का सपोर्ट करना और डाइंग करंट का अपोज करना। नो सॉरी, ग्रोइंग करंट का अपोज करना और डाइंग करंट का अपोज करना। सो सपोर्ट करना, यस यस, थैंक यू। ओके, जब ये कैपेसिटर में एनर्जी चार्ज होती है और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, फार्मूला आपको पता होगा, Q0² /2C। ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस कैपेसिटर में स्टोर हो गई। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो एनर्जी को स्टोर करता है। इस कैपेसिटर के अक्रॉस प्लेटों के बीच ये एनर्जी स्टोर हो गई और इसके बीच जो पोटेंशियल होता था बच्चों Q/C होता था। सिमिलरली इंडक्टर में क्या होता था, इंडक्टर में जो है मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती थी और होती थी बच्चों 12LI02 जब करंट मैक्सिमम होता था। तो बच्चों चार्ज ये इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होने लगेगा, इस इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होने लगेगा, ठीक है। कहेगा कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज है, फुल्ली चार्ज है, इस इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होने लगेगा। कुछ समय के बाद क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है और ये आपका इंडक्टर है। अब ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा,
यानी इस टाइम पे करंट जो होगी बेटा वो आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। करंट क्या हो जाएगी बच्चों, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो करने लगी करंट, और करंट हो जाएगी बच्चों मैक्सिमम। और ये हमारा जो प्लेट्स है इस पर चार्ज हो जाएगा जीरो, क्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो चार्ज आ जाएगा। यानी इस टाइम पे जो इंडक्टर है वो कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा और ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हो पाता क्योंकि इंडक्टर इसको कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं होने देती, क्योंकि इंडक्टर का काम है कि जो ग्रोइंग करंट है उसका अपोज करना और जो डाइंग करंट है उसका सपोर्ट करना। तो धीरे धीरे जो है कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेगा, और इस टाइम पे धीरे धीरे अब क्या होगा कि जो कैपेसिटर होगा वो इंडक्टर के थ्रू चार्ज होने लगेगा। धीरे धीरे ये चार्ज इसका बढ़ता जाएगा और इंडक्टर जो है वो डिस्चार्ज होने लगेगा। तो कुछ समय के बाद जो आपका कैपेसिटर होगा बच्चों वो आपका जो है चार्ज हो जाएगा और इंडक्टर जो है आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। तो किसमें आप लोग जानते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस होता है LdI/dt, LdI/dt, ठीक है। पोटेंशियल डेवलप होता है कॉइल के बीच में LdI/dt। अब ये जो है बेटा दूसरी साइड में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ये चार्ज जाएगा, मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस टाइम पे जो चार्ज होगा वो क्यू नॉट आ जाएगा मैक्सिमम चार्ज, और करंट जो हो जाएगी बेटा आई नॉट वो जीरो हो जाएगी। अब ये फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा और इस तरह से कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, इंडक्टर चार्ज होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो क्यू नॉट अपन 2c हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टार्ट होगी वो हाफ LI0² चार्ज जब मैक्सिमम होगा तो करंट मिनिमम होगी, जब करंट मैक्सिमम होगी तो चार्ज मिनिमम होगा। यानी आपका जो इक्वेशन आएगा बच्चों क्यू, जो जनरल इक्वेशन होता है Q नॉट cos ओमेगा t, और जो I की वैल्यू आएगी बच्चों I नॉट साइन ओमेगा t। बच्चों ये कहाँ से आता है, ये SHM करने लगते हैं, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का फार्मूला आप जानते होंगे d2x/dt² प्लस ओमेगा² x इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन आपका SHM का। यहाँ से